आईपीएल के जंगल की जब भी कोई कहानी सुनाएगा ना तो पहले दो शेरों की जो बात करेगा जिनकी दहाड़ से बाकी टीम्स कांप उठती थी वो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ही थे। ऐसे मुकाबले हैं जो स्कोर बुक्स में नहीं हिस्ट्री बुक्स में कैद हुए हैं। मैं कई बार कमेंट्री में बोल चुका हूं ये ऐसी राइवलरी है जिसने प्लेयर्स को बिटर नहीं बेटर बनाया है। इन दो टीम्स ने एक दूसरे को पुश किया है, चैलेंज किया है, हीरोज आइकॉन्स बने, आइकॉन्स लेजेंड्स बने। लेगेसी टीम्स हैं ये आईपीएल की, 5-5 टाइटल जीते हैं और लगभग 1.5 दशक तक टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल पे क्वालिफिकेशन में बराबरी पे रहती थी। अब ये इत्तेफाक की बात है कि पिछले कुछ सालों में बॉटम ऑफ द टेबल पे भी एक साथ रही है। लेकिन आज का ये जो मुकाबला है ना, जो दोनों टीमों का 7वां मुकाबला है, मतलब ग्रुप स्टेजेस के हाफ वे पॉइंट पे जो जीता वो सीजन यहां से संवर जाएगा, जो हारा उसका सीजन यहां से बिखर जाएगा। अभी कुछ दिन बाद चेन्नई में फिर से मुकाबला खेलेंगे आमना सामना, लेकिन वानखेड़े पे, इस आइकॉनिक ग्राउंड पे क्या रोहित शर्मा और एमएस धोनी एक साथ खेलते हुए आखिरी बार दिखेंगे? प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए सवाल यह है कि विल जैक्स आपके साथ जुड़ गए हैं, क्या आप उनको सीधा इस टीम में खिलाते हैं तो किसकी जगह? रोहित शर्मा फिट है तो फिर दानिश मालेवार की जगह सीधा ओपन करने आएंगे, तो रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, 3 नंबर पे नमनधीर या सूर्या, या 3 या 4 उन दोनों के बीच में, 5 पे तिलक वर्मा, 6 पे हार्दिक पांड्या को फैसला लेना है कि डज ही पुश फॉर फॉर्म इसी मैच में, या फिर अगर अच्छा मौका है तो शर्फिन रादरफोर्ड को थोड़ी और बॉल्स दें, बिकॉज इट इज अ वैलिड क्वेश्चन टू आस्क कि शर्फिन रादरफोर्ड के पास वो पावर हिटिंग है तो हार्दिक पांड्या कैन मेक हिमसेल्फ, अपनी और मुंबई इंडियंस की भी लाइफ इजी बाय एटलीस्ट टेकिंग दैट कॉल कि शर्फिन रादरफोर्ड ऊपर जा जाए। हार्दिक कैन रीडिस्कवर हिज टच 1-2 ओवर में, बट इन दिस गेम जहां अभी आप जीत के आए हो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फैसला साबित हो सकता है। बट शर्फिन रादरफोर्ड, हार्दिक पांड्या, मिचेल सैंटनर, क्रिश भगत को हमने पिछले मैच में देखा, ही वाज वेरी इंप्रेसिव इन द 2 ओवर्स दैट ही बोल्ड। अल्लाह गजनफर ने अभी रिदम पकड़नी शुरू करी है, जसप्रीत बुमराह और अश्विनी कुमार। अब विल जैक्स को आप किसकी जगह लाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन। क्विंटन ने अभी 100 बनाया है, ही इज अ टॉप ऑर्डर प्लेयर। विल जैक्स ने इंग्लैंड के लिए 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते वर्ल्ड कप में, एंड नए रोल में 7 नंबर पे बैटिंग करते हुए। सो द क्वेश्चन इज, मिचेल सैंटनर और अल्लाह गजनफर आपको दोनों चाहिए क्योंकि बॉलिंग आपकी सेटल लग रही है। विल जैक्स भी आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं, बट सैंटनर इज टॉप क्वालिटी। अल्लाह गजनफर मिस्ट्री है, 6 विकेटें उन्होंने अभी ली हैं, पिछले मैच में भी अच्छे दिखे, तो फिर डू यू वांट टू टिंकर दैट कॉम्बिनेशन? और विल जैक्स आपको ऑफ स्पिन डाल के इसको सिर्फ ये देखना है कि बैटिंग ऑर्डर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है कैसे रखते हैं, कि अगर सूर्या भी थोड़े आउट ऑफ फॉर्म है और अगर 3 पे नमनधीर आ रहे हैं और स्टार्ट अच्छी मिल जाती है, हाउ डू दे टेक मोर एंड मोर इनफॉर्म प्लेयर्स टू फेस एज मेनी बॉल्स? चेन्नई सुपर किंग्स का क्या? चेन्नई सुपर किंग्स की इंजरी कंसर्न्स जो हैं उससे पॉजिटिव से ज्यादा इस समय कंसर्न्स है टीम के लिए। आयुष मात्रे इंजर हो गए, इज रूल्ड आउट ऑफ द सीजन। उर्विल पटेल लाइक फॉर लाइक नाम आपके मन में आता है, बट द पॉइंट इज कि फिर कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को क्यों लिया है आपने ऑक्शन में? 14 करोड़ 20 लाख आपने दोनों पे खर्चे, उनको मौका तो दीजिए। वानखेड़े अच्छा मैदान है, इट्स अ बिग गेम, आई गेट दैट, लेकिन ऐसे मोमेंट्स ही तो चाहते हैं यंगस्टर्स भी। सो चेन्नई नीड टू डिसाइड कि क्या वो कार्तिक शर्मा या प्रशांत वीर को खिलाते हैं। टॉप ओपनिंग कॉम्बिनेशन हैज नॉट क्लिक्ड। संजू सैमसन का 148 की पारी आई है, उसके इर्द गिर्द में सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं। ऋतुराज गायकवाड़ इज स्टिल सर्चिंग फॉर रन्स। शिवम दुबे और डिवॉल्ट ब्रेविस दोनों की ताकत पे, 6 हिटिंग एबिलिटी पे डाउट नहीं है, लेकिन ब्रेविस के बैट से अभी तक सिर्फ 2 छक्के लगे हैं। एंड जो यंगस्टर्स प्रशांत हो जाएं या कार्तिक हो जाएं या उर्विल पटेल अगर आप उनको आज खिलाते हैं, लैक ऑफ गेम टाइम इज ऑल्सो अ वरी। चेन्नई के पॉजिटिव्स, बॉलिंग ग्रुप सेटल लग रहा है, अंशुल कंबोज इज लीडिंग देम वेरी वेल। नूर अहमद ने रिटर्न टू फॉर्म दिखाया है, अकील हुसैन ने दिखाया कि वो आपके एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। एमएस धोनी के हमने जो विजुअल्स देखे हैं, अब चेन्नई ने ऑफिशियली तो कहा है कि ऑन द डे डिसाइड किया जाएगा फिटनेस कैसी है। एमएस धोनी की जरूरत इस टीम को है, उनके फिनिशिंग टचेस चाहिए। 2024 से 190 का स्ट्राइक रेट है अंत के ओवर्स में, 24 छक्के लगाए पिछले 2 सीजन में महेंद्र सिंह धोनी ने। तो कीपिंग करते हुए दिखे नेट्स में, बैटिंग करते हुए दिखे, वानखेड़े का ग्राउंड खूबसूरत यहां पे यादें हैं। सो देयर आर गुड चांसेस कि एमएस धोनी मुकाबला खेले। ये वही मैदान है ना जहां पे 2011 में गूंज थी एमएस धोनी के नाम की, जहां ट्रॉफी उठाई थी वर्ल्ड कप जीत के। वही मैदान है जहां 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा अपनी विक्टोरियस इंडियन टीम के साथ आए थे, उनके नाम की भी गूंज है। तो साथ में एक ही मैच में क्या ये गूंज आखिरी बार इन 2 नामों की होगी? ये 2 आइकॉन्स, ये 2 लेजेंड्स जिन्होंने इन दोनों टीम्स की इस विरासत की फाउंडेशन रखी है, आर दे गोइंग टू बी इन अ कॉन्टेस्ट टुगेदर वन लास्ट टाइम एट द वानखेड़े? अगर एमएस का आखिरी सीजन हुआ, देन द आंसर टू दैट इज यस। तो एवरीवन इज गोइंग टू द ग्राउंड, यू आर वेरी वेरी लकी। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, और 3 पे आप सरफराज खान को खिला सकते हैं क्योंकि आपको एमएस धोनी की भी तो जगह बनानी है। तो 3 पे सरफराज, 4 पे शिवम दुबे, 5 पे डिवॉल्ट ब्रेविस, 6 पे प्रशांत वीर अगर आप एक और लेफ्ट हैंडर भी चाहते हैं, या कार्तिक शर्मा अगर आप उनकी पावर हिटिंग नेट्स में बेटर देख रहे हैं, ये फैसला वहां भी लिया जा सकता है। 7 पे महेंद्र सिंह धोनी, 8 पे जेमी ओवर्टन, 9 पे अंशुल कंबोज,
10 पे मैट हेनरी या अकील हुसैन, 11 पे नूर अहमद और फिर मुकेश चौधरी। बाएं हाथ के पेसर नई बॉल के साथ आप चाहेंगे गुरजपनीत नई बॉल से नहीं डालते हैं, सो आई थिंक मुकेश चौधरी कुड बी अ फ्रंट रनर इस मुकाबले को खेलने के लिए। सो दीज आर क्वाइट अ फ्यू कॉल्स जो चेन्नई सुपर किंग्स को लेनी है। मैचअप्स जसप्रीत बुमराह वर्सेस संजू सैमसन। 13 पारियों में 64 रन है, 2 बार आउट किया, स्ट्राइक रेट 105 की है। बुमराह वर्सेस ऋतु ने एक्चुअली डोमिनेट किया जसप्रीत बुमराह को। 171 का स्ट्राइक रेट है लेकिन 29 ही रन है, तो छोटा सा सैंपल साइज है एंड अभी अंडर प्रेशर है ऋतुराज गायकवाड़। मिचेल सैंटनर संजू सैमसन को 3 बार आउट कर चुके हैं, 57 का स्ट्राइक रेट है, तो अगर जसप्रीत बुमराह एक ओवर डालते हैं, विकेट नहीं मिलती है, तो आप मिचेल सैंटनर के साथ भी पावर प्ले में जा सकते हैं। बहुत सारे राइट हैंडर्स हैं, मिचेल सैंटनर पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, सो मुंबई विल हैव दैट प्लान अप देयर स्लीव्स। ब्रेविस ने 167 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए सैंटनर के सामने, विल वी सी दैट हैपन और नॉट। और फिर अंत में भी बुमराह शिवम दुबे के सामने 7 पारियों में 3 बार आउट कर चुके हैं, स्ट्राइक रेट इज ओनली 66। जब मुंबई बैटिंग करती है, मुकेश वर्सेस रोहित शर्मा, बाएं हाथ ऊपर डाल के स्विंग, दैट इज गोइंग टू बी प्लान नंबर 1। नूर के सामने सूर्या, 134 का स्ट्राइक रेट है, 2 बार आउट किया। नूर के सामने तिलक विल आल्सो बी अ गुड मैचअप, क्योंकि अब तिलक वर्मा टाइम नहीं लेने वाले, अब वो आएंगे और इस 100 की फॉर्म को कैरी ऑन करना चाहेंगे। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट अंत के ओवर्स में 142 का है। वहीं अंशुल कंबोज ने जो 13 विकेटें ली हैं, उसमें से 7 विकेटें आई हैं 17 से 20 के बीच में। उन्होंने